अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं जी। तहरीक इंसाफ में माजी में भी बहुत सारे लोटे होते रहे हैं, लेकिन 5 नए लोटे सामने आए हैं और बड़े शान और शौकत के साथ उनका इजहार हुआ है। ये लोटे किस तरह सामने आए? ये उस वक्त सामने आए जब पार्टी ने यानी तहरीक इंसाफ ने इन्हें कहा कि वो चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दें, लेकिन ये 5 के 5 गायब रहे। किसी ने एलानिया तौर पर और किसी ने गैर एलानिया तौर पर उन्हें एतमाद का वोट देने से इनकार किया। अब इन वोटों के हवाले से हम आज की इस नशिस्त में देखते हैं कि किसने कितने में बिका, किसने खरीदा, किसके जरिए खरीदा और उस खरीदार ने कितनी बोली लगाई। जी, पहले तो ये अर्ज कर दूं कि इमरान खान साहब चाहते तो असम्बलियां उसी वक्त तोड़ सकते थे जब उन्होंने पहली मरतबा रावलपिंडी में जाकर ऐलान किया था कि वो अपनी असम्बलियां तोड़कर असम्बलियों से बाहर आएंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो इलेक्शन की तरफ जाए। तो लेकिन उन्होंने 1 मरतबा, 2 मरतबा और यहां तक कि 3 मरतबा उनको वक्त दिया और उन्होंने असम्बलियां नहीं तोड़ी, महज ऐलानात किए। अगरचे हुकूमत उस हवाले से मुख्तलिफ उज़र तराशती रही और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाती रही, लेकिन हकायक क्या थे? हकायक जनाब उनमें से ये थे कि एक तो जनाब इमरान खान साहब चाहते थे कि हुकूमत को कुछ टाइम दिया जाए और वाकई उन्हें एहसास हो कि इस वक्त इलेक्शन कराना ज़रूरी है और पूरे मुल्क में एक साथ ही इलेक्शन होने चाहिए। पहला मकसद तो ये था कि उनको इलेक्शन कराने के लिए बाकायदा टाइम दिया जाए और उन्हें सोचने पर मजबूर किया जाए। दूसरा जो मकसद हो सकता था जनाब, वो ये था कि उनको पता था कि एस्टेब्लिशमेंट को चेक करना है कि वाकई वो क्या इंटरफेरेंस कर रही है, इस वक्त भी वो मुदाखलत कर रही है या नहीं कर रही, अब भी उनका मूड क्या है। ये दो मकासद थे जिसकी वजह से इमरान खान साहब मुसलसल टाइम देते रहे, हुकूमत को भी टाइम देते रहे और अपने अरकान को भी टाइम देते रहे। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ का टाइम देते रहे कि वो जोर लगा लें और देखें कि कौन खरीदार है और कौन खरीदा जा सकता है और कौन खरीदा नहीं जा सकता। जबकि वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को, अपनी पार्टी के अरकान को वो चाहते थे कि नीट एंड क्लीन हो जाएं, ज़रा साफ हो जाएं और पता चल जाए कि कौन कच्चे हैं, कौन पक्के हैं, कौन खोटा सिक्का है और कौन सही सिक्का है। ये सब कुछ वो चाहते थे जनाब, और बिल्कुल उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक हुआ। और वो लोग जो मफाद परस्त थे, जो सिर्फ कहते हैं कि जनाब इक्तदार देखकर हुकूमत की तरफ आए थे, पीटीआई की तरफ आए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता छानना शुरू हो गए। पहले हल्ले में जनाब 25 कौमी असम्बली के अरकान थे, जिनमें से मुल्तान के भी 2 अरकान थे। उन्होंने जनाब पार्टी से बेवफाई की और वो सिंध हाउस में जाकर उनकी बोलियां लगीं। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो फिर पंजाब असम्बली की तरफ आते हैं। पंजाब असम्बली में भी 20 के करीब, बल्कि 21 के करीब जनाब ये अरकान असम्बली थे। उनमें कुछ मखसूस नशिस्तों पर भी थे। उन लोगों को फिर बाद में वो जनाब डी नोटिफाई हो गए, उनकी सीट पर बरकरार नहीं रहे, वो एमपीएशिप उनकी बरकरार नहीं रही। दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुए और 20 में से 16 नशिस्तों पर फिर दोबारा पीटीआई के अरकान ही जनाब वोट लेकर आए और जिसके बाद दोबारा परवेज़ इलाही साहब को वजीर आला बनाकर उन्होंने जनाब अपनी हुकूमत पीटीआई ने पंजाब में बनाई। अच्छा, अब ताज़ा जो लोटे आए हैं वो 5 हैं जनाब। अब उनकी खरीदारी के हवाले से देखा जाए तो सबसे जो बड़े खरीदार हैं वो खुद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब है, और कहते हैं कि उनका खरीदा हुआ जो माल होता है वो वापस नहीं होता। वो 1 मरतबा जो खरीद लिया जाए वो उनकी खरीदारी पक्की होती है, वो कमीशन भी पूरा देते हैं, वो मेहनताना भी लोगों को पूरा देते हैं और मुआवजा भी चूंकि पूरा देते हैं, तो उनका खरीदा हुआ माल आम तौर पर वापस नहीं होता। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ कि नून लीग के जो खरीदार थे उनका खरीदा हुआ माल वापस भी चला गया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की इजाज़त से डबल एजेंट का रोल भी अदा कर रहे थे। ज़राए का कहना यह है कि कुछ लोगों को इमरान खान ने बाकायदा इजाज़त दी थी कि वो मुखालिफ पार्टियों से नोट पकड़े और फिर उन्हें टेबल पर रखें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देखो जी ये हमें उन्होंने इतने पैसे दिए हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत के पास भी इंफॉर्मेशन थी और इंटेलिजेंस थी, तो उन्होंने ऐसे जो डबल क्रॉस उनको करना चाहते थे वो उनके हत्थे नहीं चढ़े। बहरहाल 5 वोट ऐसे हैं जनाब जिन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला के लिए एतमाद का वोट नहीं दिया और मुबैना तौर पर वो बिके। उनमें से जनाब 2 जो है पुराने हैं। पुरानों में से कौन है? एक दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब हैं जो साबका असम्बली में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली थे, और दूसरे रहीम यार खान से चौधरी मसूद साहब हैं।
तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इनको ताज़ा यानी हाल ही में चौधरी परवेज इलाही साहब के दौर में ही इनको खरीदा गया या बेचा गया, ऐसी बात हरगिज़ नहीं। इनके सौदे पहले ही हो चुके थे, और लेकिन ये जनाब चूंकि इन्होंने अपने वोट डाले नहीं थे, लिहाजा उनको वो डी नोटिफाई नहीं हो सके, लेकिन ये बाकायदा बिक चुके थे। और इनको जो कहा गया था वो सिर्फ इतना कहा गया था कि वो अपना वोट कॉस्ट ही ना करें। अच्छा, इनमें से जो राजनपुर से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब, उनका तो ये सूरत हाल थी कि वो डिप्टी स्पीकर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी गेम खेल ली थी और उन्होंने अपने जाकर सूरत हाल को वहां पर कैश कराना था। इस लिहाज से वो जनाब उन्होंने एक असेंबली में रोल अदा किया और वहां जाकर उन्होंने वो 10 वोट, आपको याद होगा, उन्होंने चौधरी शुजात का एक खत लहराया और उन्होंने कहा जी इन 10 वोटों को मैं रिजेक्ट करता हूं। तो उन्होंने मुबैना तौर, अच्छा दोस्त मज़ारी के हवाले से दो बातें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि उस वक्त यहां मकामी लोकल जो राजनपुर में ग्रुपिंग है, एक दो ग्रुप ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे बिल्कुल नहीं रह सकते। एक ग्रुप अगर एक पार्टी में जाता है तो दूसरा लामहला दूसरी पार्टी में चला जाता है। लेकिन उस वक्त जब इन दोनों लोगों को, यानी चौधरी मसूद हो गया जो रहीम यार खान से ताल्लुक रखते हैं, और जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी थे, उस वक्त उन्हें खरीदा गया जिस वक्त जनाब पीटीआई का जो टिकट था वो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि जो पीटीआई के इलेक्शन पर, आइंदा इलेक्शन, उस वक्त चूंकि हुकूमत की पीटीआई की थी और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, महंगाई बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते थे, तो उस वक्त कहा जाता था कि आइंदा पीटीआई का कोई शख्स भी इलेक्शन जीत नहीं सकेगा। इस वजह से लोगों ने जाना शुरू कर दिया था। तो इन जाने वालों में से एक दोस्त मोहम्मद मज़ारी थे और दूसरे चौधरी मसूद साहब थे। कहते हैं कि मुबैना तौर पर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए लिए थे और उन्होंने कहा था जी कि मैं आइंदा रोल प्ले करूंगा। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने आइंदा टिकट के लिए भी और आइंदा वजारत के लिए भी उन्होंने नून लीग से सौदा पक्का कर लिया था और उन्होंने उसको निभाया भी सही, लेकिन चूंकि टेक्निकली वो डिफॉल्ट नहीं हो सके, लिहाजा वो अभी तक एमपीएस की नशिस्तों पर मौजूद थे। अच्छा जी, दूसरे जो पुराने लोटों में से दूसरा लोटे थे जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो चौधरी मसूद साहब थे। उनका ताल्लुक रहीम यार खान से है और ये पहले ही मतलब फेज में इनको बाकायदा क्लियर कर दिया था कि इन्होंने जनाब 20 करोड़ रुपए मांगे थे और 20 करोड़ रुपए लेकर ये पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर जनाब तुर्की में जाकर शिफ्ट हो गए और ये 8 महीने से पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है और इस वक्त तुर्की में मौजूद है। और जबरदस्त बात यह है कि इन दोनों के खिलाफ, यानी दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ और चौधरी मसूद के खिलाफ, पीटीआई ने उनको डी सीट करने के लिए रेफरेंस भी भेजे हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना जी, इलेक्शन कमीशन कमाल है, उनका एक अपना साहब रवैया है। इलेक्शन कमीशन ने यानी रेफरेंस भेजे हुए हैं उनकी नाअहली के लिए, किसने? ने इमरान खान साहब ने, और वो चौधरी मसूद साहब इलेक्शन कमीशन के सामने अभी तक पेश नहीं हुए क्योंकि वो तुर्की में है, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। अब इलेक्शन कमीशन, सुल्तान सिकंदर राजा साहब का जनाब जो इलेक्शन कमीशन है, वो इस वक्त चौधरी मसूद को तो बुलाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इमरान खान को 2 मरतबा नोटिस भेज चुका है कि आप आए, पेश आए। मतलब उन्हीं के पार्टी के लोगों को डिफॉल्ट डी नोटिफाई करना है, लेकिन जिनको डी नोटिफाई करना है, जिन्होंने जनाब उन्होंने कानून की वायलेशन की है, उन पर कोई कदगन नहीं, उनको नहीं बुलाया जा रहा है, उन पर सख्ती नहीं की जा रही, लेकिन तमाम तर सख्ती की जो की जा रही है वो इमरान खान साहब के साथ है। तो 20 करोड़ रुपए का जनाब ये एक मुआहिदा था जो पुराना मुआहिदा था, और चूंकि उनको पहले रकम मुबैना तौर पर अदा की जा चुकी थी, तो इस मरतबा उनको 1 रुपया भी दोबारा अदा नहीं किया गया। अच्छा जी, 3 नए लोटे बने हैं जनाब, वो बड़े दिलचस्प सूरत हाल है जनाब। उनमें एक मुजफ्फरगढ़ से खुर्रम सुहेल लगारी साहब है। अच्छा, खुर्रम सुहेल लगारी साहब पिछली मरतबा भी लोटे बनते बनते रह गए। असल में उनकी सीटें पूरी हो गई, नून लीग को ज्यादा पैसों को, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, उन्हें 20 खरीदने थे और उन्होंने खरीद लिए। अब इनका नंबर 21वां था। अब इन्होंने भी जनाब को 20 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन वो 20 करोड़ रुपए देने के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा जी बस अब हमने जितने खरीदने थे वो खरीद लिए, अब आपकी जरूरत नहीं है। इन्होंने अगरचे बयान भी जारी किया, इन्होंने कहा जी मैं बुजदार को वोट नहीं दूंगा। उस वक्त इनका जो प्ली थी, असल में दिलचस्प सूरत हाल इनमें यह है कि आपने जो गौर करना है कि खुर्रम सुहेल लगारी साहब, ये नौजवान है, अलीपुर से ताल्लुक है उसका और जिला मुजफ्फरगढ़ से। इन्होंने पहले जो बिकना चाहा तो इन्होंने कहा जी कि मैंने बुजदार को वोट नहीं देना, इस वजह से मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं।
लेकिन वापस जब आए तो उन्होंने कहा जी मैं बुज़दार पर मेरा यकीन नहीं है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही पर मेरा यकीन है और मेरा फेथ है, लिहाजा मैं चौधरी परवेज इलाही साहब की वजह से वापस आ रहा हूं। उसकी वजह यह थी कि इनको नजर आ रहा था कि अब चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाएंगे। इस मरतबा जनाब इनका जो सौदा हुआ वो 5 करोड़ रुपए में हुआ, सिर्फ 5 करोड़ रुपए में। इस मरतबा असल में नून लीग ज्यादा रकम अदा करने के लिए भी तैयार नहीं थी और बहुत कम, तो 5 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर इनका सौदा हुआ। और जिस दिन इनको पता चला कि जनाब इस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना है, तो चूंकि मुआहदे में यह तय था कि जो पैसे लेगा वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अगर रहता तो ये रिट दायर की जा सकती थी कि इनको यरगमाल बनाया हुआ है या इनको कैद किया हुआ है या इनको अगवा किया हुआ है नून लीग ने, इस किस्म की चीजें सामने आ सकती थी। तो इस मरतबा जो मुआहदा नून लीग ने किया, उन्होंने कहा कि आप पैसे लेंगे और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो जियो फेंसिंग भी यही हो रही थी, उनको कंफर्म भी किया जा रहा था कि ये लोग बाहर चले गए। तो 5 करोड़ रुपए लेकर जनाब खुर्रम सुहेल लगारी साहब दुबई चले गए और 2 रोज पहले चले गए। जिस तारीख को 12 तारीख को देखें जी ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ और वो 10 तारीख को दुबई चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद पहली मरतबा भी जब उन्होंने लोटा होने की कोशिश की, उस वक्त भी सबसे ज्यादा मुखालफत उनके वालिद ने की थी। और इस मरतबा तो वो चूंकि बगैर बताए चले गए थे और कोई जिक्र ही नहीं किया था, लिहाजा उनके वालिदैन को और दूसरे जो सरपरस्त थे उनको पता ही नहीं चला था। लिहाजा जब ये वोटिंग हो गई तो अगले दिन जनाब उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये खुर्रम सुहेल लगारी के वालिद का नाम जो है वो चुन्नू खान लगारी है और दादा का नाम सरदार इकबाल खान लगारी है। अच्छा, इनके जो वालिद चुन्नू खान लगारी हैं वो साबिक एमपीए रह चुके हैं, वो पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। उन्होंने जनाब आकर कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जी मेरा बेटे से अब कोई सियासी ताल्लुक नहीं है, मैं सियासी तौर पर उसे कम से कम उससे अलहदगी का ऐलान कर रहा हूं, वो अपनी सियासत करेगा और मैं अपनी सियासत करूंगा। साफ ज़ाहिर है उसको आंक नहीं किया जा सकता, उसने अपनी सियासत करनी है और जब करोड़ों रुपए आप वसूल कर चुके हो तो आप इलेक्शन भी साफ ज़ाहिर लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी अब मैं अपनी सियासत करूंगा और वो अपनी सियासत करेगा। अच्छा, खुर्रम सुहेल लगारी साहब के जो सुसर हैं जनाब, वो भी मतलब बड़े इन्फ्लुएंस्ड हैं, समीउल्लाह लगारी उनका नाम है, और उन्होंने भी इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और खुर्रम सुहेल लगारी के जो मामू हैं उन्होंने भी जनाब साथ आकर, अजमल लगारी उनका नाम है, उन्होंने भी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी कि हमारे मेरे भांजे का, और जो सुसर है उसने कहा जी मेरे दामाद का, और जो बाप है उसने कहा जी मेरे बेटे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने जनाब उसको अलहदा कर दिया। लेकिन बहरहाल वो इस वक्त मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए लेकर दुबई में बैठे हुए हैं और खूब हल्ला गुल्ला और मजे ले रहे हैं। और उससे पहले भी उनकी जो वीडियोज आती रही हैं वो ऐसे लगता था कि एक खास मशरूब पीकर और बड़े तरंग में आकर जनाब वो वीडियो रिकॉर्ड कराया करते थे। और भी बहुत सारी इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी वो खासे एक्टिव थे। तो नए लोटों में से जनाब खुर्रम सुहेल लगारी साहब थे। दूसरे जो बड़े लोटे हैं जनाब वो लोटी हैं, वो मोमना वहीद साहब हैं। उनके हवाले मुझे कहने की जरूरत नहीं, फवाद चौधरी साहब खुद कह चुके हैं कि उनका 5 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है और मोमना वहीद ने बड़ी आएं बाएं शाएं करने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि बायसे शर्म बात जो है ना उन लोगों के लिए जो स्पेशल सीट्स पर आते हैं, और स्पेशल सीट पर आते ही उनका ज़मीर जाग उठता है और फिर वो करोड़ों रुपए का सौदा कर लेते हैं। और जनाब उन्हें पता होता है कि आइंदा तो टिकट मिलनी नहीं, ना वो आइंदा इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब अगर उन्हें दूसरी पार्टी से जनाब स्पेशल सीट की भी ऑफर होती है और साथ ही हैंडसम अमाउंट की भी ऑफर होती है तो वो जाने के लिए तैयार होते हैं। और फिर कहते क्या है जी हमारा ज़मीर जागा है। तो आपका ज़मीर जागा है तो आप रिजाइन करें, ताकि 1 मिनट लगेगा, आप रिजाइन करेंगे, अगले दिन जनाब ने नया जो उसका दोबारा उसकी अगली जो कैंडिडेट होगी रिजर्व सीट पे वो एमपीए बन जाएगी, वो हलफ उठाएगी और अगले दिन वोट डाल देगी। तो इन मोमना वहीद साहिबा ने बहुत पार्टी को बहुत ज्यादा ख्वार करने की कोशिश की और आखिर वक्त तक असल में उनको यकीन था कि हमने 5 लोगों के, जनाब नून लीग को पता था कि 5 लोगों की हम पेमेंट कर चुके हैं, लिहाजा 190 टोटल है और उनमें से 5 की वो पेमेंट कर चुके हैं तो 185 बनते हैं। तो उनका, जबकि रिक्वायर्ड जो नंबर था वो 186 था, तो उनका ख्याल था कि किसी सूरत ये जनाब कामयाब हो ही नहीं सकते। उनको अंदाजा ही नहीं था कि एक आज़ाद रुकन जनाब बिलाल वड़ाइद साहब वो इनकी तरफ शामिल हो जाएंगे। अच्छा जी, तो जनाब नए लोटों में खुर्रम सुहेल और मोमना वहीद के बाद जो आखिरी लोटा है जिनका हमने जिक्र करना है वो फैसल चीमा साहब हैं जनाब। फैसल चीमा का सरगोदा से ताल्लुक है
और मुबैना तौर पर इनका भी 20 करोड़ रुपए में सौदा हुआ है जनाब। इनको अमेरिका भिजवाया गया। सौदा कराने वालों में से, जो किरदार अदा करने वालों में से थे, वो जनाब तारिक बशीर चीमा साहब थे, जिनका ताल्लुक बहावलपुर से है। उन्होंने इनका सारा पैचअप कराया, आइंदा टिकट की भी यकीन दहानी कराई, और इनको भी उसी रात, जिस रात वोटिंग होनी थी, देखें ये लेट हो गए थे, डिले हो गए। खुर्रम सुहेल लुगारी 2 दिन पहले उन्हें बाहर भेजा गया दुबई में, लेकिन ये आखिरी वक्त तक मौजूद थे और इन्हें कहा गया कि आप अगर जाना भी चाहते हैं अमेरिका तो आएँ, वोट डालें और चले जाएं। लेकिन ये नहीं आए और उन्होंने बहाना किया धुंध है, और फिर उसी रात इस्लामाबाद से फ्लाइट पर बैठे और अमेरिका चले गए और 20 लाख रुपए खड़े कर लिए। अगरचे इन्होंने एक वीडियो भी, बयान भी जारी किया और उसमें कहा है कि मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आया था। अब जो लोग साहब जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, जिनके भाई बहन दूसरे लोग, उन सबको पता है कि वालिदैन के लिए वहाँ जाकर कोई फॉर्म पर दस्तखत करना ज़रूरी नहीं होते। उनके लिए जो अहम तरीन काम होता है वो फ़ीस भिजवानी होती है। लेकिन फैसल जनाब चीमा साहब भी इस मरतबा PTI को तकरीबन दाग़े मुफारकत दे गए हैं और उनके ख़िलाफ़ जनाब उन्होंने हुकूमत ने, यानी PTI ने रेफरेंस भेजे हैं, और 2 के खिलाफ पहले भेजे हुए थे और बाकी 3 को शोकाज नोटिस जारी किए और बाकायदा उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेज दिए गए। तो ये जनाब एक खरीदारी का अहवाल था, ये लोटों का अहवाल था। और इमरान खान साहब एक बात कहते हैं, वो ख़ास तौर पर वो कहते हैं जी आइंदा इलेक्शन जो भी होगा जीतेगा या जो हारेगा, लेकिन वो कहते हैं मैं कौम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम जो लोटे हैं इनको आपने किसी तौर पर कामयाब नहीं होने देना, इनको इनके किए की ज़रूर सज़ा देनी है। तो ये अहवाल था। मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।